Hello students, here in this audio video I am going to explain you the concept of national income, GDP, NDP, GNP and NP. GDP means gross domestic product, NDP means net domestic product. ये कब होगा जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दे. जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कब होगा जब जीडीपी में से सिर्फ एनएफआई माइनस प्लस माइनस कर ले. और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट कब होगा जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर ले. उसमें से डिप्रिसिएशन भी माइनस हो प्लस हाँ ठीक है डिप्रिसिएशन माइनस हो और टैक्सेस तो आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट एनएनपी दो हो सकता है, एफसी भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है. वी हियर टर्म्स लाइक जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एक्सेट्रा वेरी फ्रिक्वेंटली इन न्यूज़, मैगजीन्स एंड डेली डिस्कशंस. ओके, ये आपको इन जनरल बता रहे हैं. यहाँ देखते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर. डिफरेंट यूजेस ऑफ जीडीपी, ये हमको नहीं सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, इसको आप देख लेना क्या दिया हुआ है यहाँ पर. नेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, बिल्कुल. यूजेस ऑफ एनडीपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आ जाएगा सीधे जीएनपी. जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, एनएनपी जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन. हाँ, एक्सपेंडिचर अप्रोच मैंने ये बता रहा है कि इनकम 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी में आपको देखो एक्सपेंडिचर अप्रोच है, इनकम अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच. जो मेन चीज़ आपको समझना है तीनों अप्रोच का कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, तीनों मेथड निकाल के देता है. कैसे? प्रोडक्शन मेथड में देखो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड जो है प्रोडक्शन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसको फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देते तो वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. इनकम मेथड में वेजेस मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम. फिर से देखिएगा, मिक्स्ड इनकम में वेजेस मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कैपिटल प्लस रेट ऑन कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट हो गया, प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम तो आ जाएगा जीडीपी एमपी. जीडीपी आ जाएगा, एफसी आएगा, जीडीपी एफसी. अगर उसमें डिप्रिसिएशन भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा और इधर. अब आते हैं इनकम मेथड में. इनकम मेथड में देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, तब आएगा जीडीपी. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, प्रोड्यूसर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, ये सब ले लेंगे. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर विच हाउस होल्ड का हो या प्रोड्यूसर्स का हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, वो सभी ले लेंगे. नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. अगर एक्सपोर्ट मोड है, इम्पोर्ट कम है तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट आएगा. अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है तो नेगेटिव आएगा. तो ये बात ध्यान देंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तीनों फॉर्मूला में कैसे आता है. एक्सपेंडिचर मेथड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट. इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम. और प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू एडेड मेथड में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसमें से माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड या कॉस्ट ऑफ इनपुट तो आ जाता है वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहीं पे एट फैक्टर कॉस्ट आता है, कहीं पे एट मार्केट प्राइस आता है, बट आता है जीडीपी. तो ये एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको और सब मेथड पहले समझाया है.
The expenditure approach is where you add up all the various types of spending which occurs within an economy. There are 4 different types. Consumption is all the spending that households do on goods and services. For example, the amount of apples a household purchases, the amount of money spent on healthcare, the amount of money spent on purchasing new cars, and the amount spent on pizza are all examples of consumption spending. Means our day to day life जो भी हम consumption खर्चा करते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर करे, नॉन ड्यूरेबल के ऊपर करे, फास्ट मूविंग गुड्स पे करे, वो सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर काउंट हो गया. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर. आई, investment is the spending that firms do on machinery, equipment, new buildings, new project to operate their businesses. Examples of investment spending would be a mining company purchasing a truck to transport coal. सही बात है. यानी कंपनी न्यू एसेट्स में जितना पैसा खर्चा करती है एक साल में, वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर. Another example is IT companies. Companies purchasing new computers, IT companies, and the purchase of new plane of an airline company. ये हो गया उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड्स ऑन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एज वेल एज कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर. तो दोनों मिला करके होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द स्पेंडिंग दैट द गवर्नमेंट कंडक्ट्स within an economy. Examples of government spending include spending on defense, spending on healthcare, spending on salary of the staff, spending on roads and education, construction, building constructions, road constructions, bridges construction, etc. Net export. Net export is defined at the purchases of domestically produced goods by foreigners subtracted from the purchase of internationally produced goods by लोकल रेसिडेंट्स. मतलब हम लोग फॉरेन से जो एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन को जो एक्सपोर्ट करते हैं और फिर फॉरेन से जो इंपोर्ट करते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है. तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट. तो हमारा क्या कहते हैं जीडीपी एमपी आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. फिर आप उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आ जाएगा एनडीपी एमपी. फिर एनडीपी एमपी में से आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एनडीपी एफसी. फिर उसमें से आप एनएफआईए का काम कर लोगे तो सीधे आ जाएगा एनएनपीएफसी, जो कि आपका देश का नेशनल इनकम है. तो ये एक्सपेंडिचर मेथड्स में हम करेंगे. एक्सपेंडिचर मेथड्स को ही मैं लेके आगे बढ़ूंगा क्योंकि और सब मेथड्स मैं एलैबोरेट कर दिया हूँ. थैंक यू.